तो ये मतदाता सेवा पोर्टल आप ओपन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसे दिखेंगी। तो आपको यहाँ पे लॉगिन है, लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन में जाने के बाद आप यहाँ पे चाहे तो आप अपना मोबाइल नंबर, चाहे अपना ईमेल आईडी या एपिक नंबर, ये तीनों चीज़ से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालूँगा। नमस्कार दोस्तों, एसके इन्फो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी फिर से लेके आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की जो जानकारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो SIR सर्वे गहन पुनरीक्षण गांव में करवा रहा है, जिसके तहत हर एक मतदाता को अपने मतदाता का जो अधिकार है उसको बचाने के लिए उनको ये प्रूव करना है कि वो एक वैलिड मतदाता है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ में 2003 के जो सूची है मतदाता सूची, उससे 2025 की मतदाता सूची का कंपैरिजन किया जा रहा है। फिर उनको कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। जो 2003 में भी वोट डाले थे वो ए कैटेगरी, जो उनके प्रोजनी है, जो उनके संतान है, उनके परिवार के, उनको बी कैटेगरी में डाला गया है। जो बाहर से आए हैं, जो 2003 की सूची में नहीं थे, उनको फिर C, D ऐसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब ए कैटेगरी के और बी कैटेगरी के जो भी उम्मीदवार हैं उनको तो उतना टेंशन नहीं है, लेकिन उनको भी डाटा कलेक्ट करके देना है जो भी BLO के द्वारा मांगा जा रहा है। तो ये तो हो गई एक 20वीं 19वीं 20वीं सदी की बातें। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। अब हमारे लिए सारी चीजें ऑनलाइन ऐसी अवेलेबल सरकार करवा दिया है। तो सरकार ये जो सुविधा दिया गया है कि हर मतदाता अपना खुद का फॉर्म, जो BLO ला रहे हैं वो तो अलग है ही, अगर BLO को आपको नहीं देना है, आपको चीजें नहीं मिल रही है, तो ऑनलाइन भी वो चीजें अवेलेबल है। आप ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन इंडिया के लॉगिन पेज में जाके आप वहां लॉगिन करके अपनी फॉर्म खुद भर सकते, यहीं बैठे बैठे। ना आपको कोई चीज का झंझट पालने की जरूरत पड़ेगा, ना आपको कोई चीज को डाउनलोड करने का, खोजने का, या प्रिंट आउट करा के फोटो खिंचा के उनको देने का चक्कर। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं कि आप अपनी जो मतदाता का जो फॉर्म है जो BLO दे रहा है उसको ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन इंडिया के वेबसाइट में कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, मेरा वाला आज अभी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। तो इसके लिए तो ये मतदाता सेवा पोर्टल आप ओपन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसे दिखेंगी। तो आपको यहाँ पे लॉगिन है, लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन में जाने के बाद आप यहाँ पे चाहे तो आप अपना मोबाइल नंबर, चाहे अपना ईमेल आईडी या एपिक नंबर, ये तीनों चीज़ से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालूँगा। डालने के बाद यहाँ पे आप ये कैप्चा डालेंगे 8 और यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP करेंगे। तो ये देखिए, ये मेरा वाला पेज खुल गया। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी आ गई हैं प्रोफाइल में। अब यहाँ पे आप अपना खुद का कुछ भी जो वोटर आईडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे नया वोटर रजिस्टर खुद का कर सकते हो, नया वोटर रजिस्ट्रेशन NRI वाले कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं और शिफ्ट कर सकते हैं। अपना वोटर आईडी वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कोई और बहुत सारे सवाल कुछ आपके होंगे वो यहाँ पे मिल सकते हैं आपको। तो इस तरह से आप अपने BLO को कॉल कर सकते हैं, यहाँ से अपना एपिक नंबर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कार्ड को। कोई चीज़ आपने एप्लीकेशन भरी है कुछ इसमें रिलेटेड, तो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो हम भरते हैं अपना SIR का फॉर्म। ठीक है, तो ये मेरा SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, तो ये फॉर्म अपन भरते हैं। तो जैसे मैं इसको टच करता हूँ, मेरे को यहाँ पे अपना स्टेट मांग रहा है, मैं छत्तीसगढ़ चूज करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं अपना एपिक नंबर मुझे डालने बोला जा रहा है, तो एपिक नंबर मैं यहाँ पे डालता हूँ। अब ये फिर
फिर से OTP आएगा, फिर से OTP आ गया, मैं फिर से OTP डालता हूँ, चूज करूँगा, उनको खोजूंगा मैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ, छत्तीसगढ़ में कहाँ से, तो मैं खोजूंगा इसमें दुर्ग, क्योंकि मैं दुर्ग एरिया का हूँ। ये देखें यहाँ पे पोलिंग, वहाँ पे गांव का नाम जहाँ पे मेरे मम्मी पापा वोट डालने जाते थे, तो वो यहाँ पे मैं खोजूंगा। दुर्ग में बालोद खोजूंगा सबसे पहले, बालोद के बाद मतदान केंद्र पाठ। अब इसमें खोजते हैं बालोद। आप यहाँ पे अपना भी इसी तरह से अपने मम्मी पापा का डिटेल यहाँ पे खोज सकते हैं। सॉरी, दुर्ग में नहीं, बालोद में। मैं 2003 के टाइम की बात कर रहा था। अभी के टाइम पे बालोद में मुझे वो मिलेंगे। 2003 की सूची, बालोद में मैं अपने गांव का नाम खोजूंगा। तो बालोद में मुझे यहाँ पे झलमला खोजना है, ये है झलमला। अब यहाँ पे मुझे पार्ट या सीरियल नंबर उनका ये खोजना पड़ेगा, कौन से सीरियल नंबर में था। कंटिन्यू करूँगा, फिर से मुझे एक बार बंद भर देता हूँ। तो मुझे बोल रहा है ये फ़ोटो से सबमिट कर देंगे। अब ये मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो रहा है। अब मुझे बोला जा रहा है कि अपना एक तरह का वेरिफिकेशन कि आप किससे करना चाह रहे हैं। तो मैं आधार OTP से मेरा हो जाएगा, तब मैं आधार OTP से अपना फॉर्म सबमिट कर देता हूँ। ये अपना यहाँ पे इसको टच करके और उसके बाद मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो ये फॉर्म जो मेरा, तो दोस्तों देखा हमने किस तरह से हमारा SIR फॉर्म को भरा। 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी। एक अपना मोबाइल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लेके बैठो, एपिक कार्ड लेके बैठो, और अपना आधार नंबर लेके बैठो। आधार नंबर काम आएगा आधार OTP के लिए, एपिक कार्ड नंबर आएगा आपके एपिक कार्ड के जहाँ पे डिटेल मांगेगा वहाँ पे, और मोबाइल लगेगा आपको OTP के लिए, बार बार OTP आएगा। इसके लिए 3 चीज़ें आपको लेके बैठे। और मम्मी पापा का आपको वोटर ID आपको सर्च मारने से वही मिल जा रहा है ना, जो मैंने आपको तरीका बताया। तो इस तरह से आपको BLO का कोई चक्कर पालना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ना फोटोकॉपी देना पड़ेगा। और मैंने BLO से बात करी कि मैं फॉर्म भरने के बाद क्या ऑप्शन आया, तो वहाँ पे मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड जो हुआ था वहाँ से मेरा नाम हट गया है, मतलब मेरा कंप्लीट हो गया है। तो आपका भी बिना किसी टेंशन के कंप्लीट हो जाएगा। आप बिल्कुल ये वाला प्रोसेस को करो। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो कर ही दें, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।